अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया क्रिकेट बोर्ड का जो मसला चल रहा है, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। बल्कि आपको बताते चलें कि इस मसले का हल भी हमने निकाल लिया है। जी हाँ, वो हल भी आपके सामने रखेंगे। साथ आपको बताते चलें कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आईसीसी, जिस तरह इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भाई आईसीसी किसी सूरत भी बांग्लादेश की बात जो है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात जो है वो नहीं मानेगा, सो क्या होगा। जी हाँ, इसके ऊपर आपको अपडेट देंगे। साथ एक मीडिया पर एक सवाल चल रहा है कि अगर आईसीसी पाकिस्तान से पूछता है, जैसे विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा था कि पाकिस्तान से जो है वो आईसीसी को मदद लेनी पड़ेगी, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा, ये भी आपको अपडेट देंगे। साथ आपको इस मसले का हल भी बताएंगे। जी हाँ, क्योंकि बहुत सी पहेलियां सोशल मीडिया पर बूझी जा रही हैं, बल्कि इंडियन मीडिया की तरफ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो बताया जा रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए ना, बांग्लादेश की बात जो है वो नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी और मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये सब चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात रखते हैं आईसीसी की कि अगर आईसीसी फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश की बात जो है वो नहीं मानता, तो दोस्तों इसके ऊपर सबसे इजी रिस्पॉन्स मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि बांग्लादेश आईसीसी जो है वो बांग्लादेश की बात ना माने। हाँ, आईसीसी रीजन दे सकता है, बहाने दे सकता है कि भाई हमारा लॉजिस्टिक का इशू है और क्या कहते हैं, हमने टिकट भी सोल्ड कर दिए हैं, टिकट ले लिए हैं प्लेन्स के और खास तौर पर होटल्स का। और सबसे बड़ा जो इशू है दोस्तों वो ये है कि बांग्लादेश के साथ 4 और टीमें हैं, जिसके अंदर इटली है, जिसके अंदर वेस्ट इंडीज है, जिसके अंदर इंग्लैंड है, जिसके अंदर नेपाल है। वो उन चारों टीमों के मैचेस जो हैं वो भी इंडिया के अंदर स्केड्यूल है। तो आप अगर सिर्फ बांग्लादेश को कंपनसेट करेंगे श्रीलंका के लिए, तो आप उनका स्केड्यूल कैसे मैनेज करेंगे, ये एक बड़ा वैलिड रीजन है। तो हमने इसका तोड़ भी इस वीडियो के अंदर निकाला, आपको बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आईसीसी जो है वो बांग्लादेश को ये बात कर सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर बड़ा क्लियर आपको बताऊं कि इस वक्त जो बांग्लादेश के अंदर जो मोमेंटम है ना, वो ये है कि भाई अगर हमने वर्ल्ड कप खेलना है तो हमने आउटसाइड ऑफ इंडिया खेलना है। हमने ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलें। ये मैं आपको बता दूं, ये सेम वो सिनेरियो है जो चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त इंडिया के अंदर बना हुआ था कि भाई कुछ भी हो जाए पाकिस्तान नहीं जाना। और उसके बाद अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो अग्रेशन था ना कि भाई ये साड़ी तरफ नहीं आए ना तो नसीब ही नहीं जाना, तो वो सिनेरियो जो है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर बिल्ड हो चुका है। तो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यहां पर क्रिकेट जो है ना वो इमोशन से चलती है। और ऐसा नहीं हो सकता कि 25 करोड़ या 20 करोड़ की आबादी को जो है वो बाकायदा तौर पर आईसीसी जो है वो नजरअंदाज करके कहे ठीक है आप लोगों ने बाइकआउट करना है तो आप लोग बाइकआउट करते हैं। अगर आज ये बाइकआउट हो जाएगा ना तो फिर फ्यूचर में बाइकआउट ही बाइकआउट चलेंगे डिफरेंट टीमों के, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। तो आईसीसी को कुछ भी करके कंपनसेट तो बांग्लादेश को करना पड़ेगा। और आप अगर ये बात करते हैं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट घुटने टेक देगी, तो भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व नहीं है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और ये वो गवर्नमेंट है जो एंटी इंडिया है और प्रो पाकिस्तान है। अच्छा, आपको एक और चीज बताऊं, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी वहां पर 18 दिसंबर को जो सानिया पेश है उसके अंदर एक हिंदू जो रहनुमा थे या आम शहरी थे उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया, जो एक कंडेमेबल बात है। ये इसकी मजम्मत होनी चाहिए जितनी ज्यादा, क्योंकि हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी, सबसे पहले वो इंसान है। तो इंसानियत के नाते किसी का ऊपर भी जुल्म होना वो गलत है। लेकिन आप एक और चीज देखें कि बांग्लादेश ने जो कप्तान बनाया ना वो लिटन दास है, और लिटन दास एक हिंदू है। तो वहां पर ये चीज का सिनेरियो नहीं चलता भाई। उनके दिमाग में ये है कि मुस्तफिजुर रहमान सेम एज लाइक पाकिस्तान बाबर आजम, मुस्तफिजुर रहमान सेम एज लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा। वहां पर मुस्तफिजुर रहमान की ये वर्थ है। आप एक नॉर्मल बात करोगे यार मुस्तफिजुर रहमान तो एक बॉलर है, भाई नहीं, उनके लिए मुस्तफिजुर रहमान की बड़ी वर्थ है, क्योंकि उनको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान की बॉल अगर पिच पर जरा सी भी ग्रिप करे ना तो भाई वो विकेटों के मार लगा देता है। और आपको बताऊं मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से कि वो पीएसएल खेल रहे हैं इस दफा, उन्होंने साइन अप कर लिया। लेकिन अब सवाल आता है इस सारे मैटर में पाकिस्तान का खड़ा होगा। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान वहीं खड़ा होगा जहां पाकिस्तान ने कंपनसेट किया है। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा। ये वही पाकिस्तान है जिसने एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जो था वो ढाका के अंदर बुलाया था, जब बीसीसीआई ने उसकी
पुरजोर मजम्मत की थी कि भाई हम इस इजलास में शामिल नहीं होंगे, और एट द एंड उनको जूम लिंक के थ्रू जो है शामिल होना पड़ा था। और उस वक्त एशिया कप के मामले के ऊपर बांग्लादेश ने फुल सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान जो है वो ढका हो, छुपा हो, या जब भी उससे एडवाइस ली जाएगी वो इन फेवर ऑफ बांग्लादेश आवाज उठाएगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ। मोहसिन नदर नकवी साहब को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने तो ट्रॉफी तक नहीं दी, ये भी आपको पता है, ट्रॉफी तक नहीं दी। उनसे पूछा क्या ट्रॉफी कहाँ है, उन्होंने कहा जहां है सेफ है, तो उन्होंने तो ट्रॉफी तक नहीं दी। तो आपका क्या ख्याल है कि वो बांग्लादेश की अगेंस्ट बात करेंगे? ऐसा नहीं होगा भाई, ये आप ज़हन में रखें। दूसरा, हमने जी एक इसका फार्मूला निकाला है, फार्मूला बड़ा जबरदस्त है, बल्कि मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बड़ा जबरदस्त फार्मूला निकाला, और मैंने जब फोकस किया तो मैंने कहा यार बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की है। तो मैं आपको बताऊं, वैसे उन्होंने जो इशू है वो बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने कहा देखें 11 तारीख को जो है बड़ा, यानी कि 11 तारीख को इंग्लैंड जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेलेगा मुंबई के अंदर। उसके बाद ये हम बांग्लादेश को अगर हम शिफ्ट करते हैं श्रीलंका, ठीक है, उसके ऊपर बात करें। उसके बाद इंग्लैंड के प्रोस्पेक्टिव में हम बात करें तो इंग्लैंड का बांग्लादेश के साथ जो मैच है वो है 14 तारीख को, ठीक है, कोलकाता के अंदर, या वो हम उसको कोलंबो के अंदर कर देते हैं, ठीक है, कोलंबो के अंदर कर देते हैं या दम्बुला के अंदर कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो इंग्लैंड जो है 11 तारीख को मैच खेलेगा, उसके बाद 12 को फ्लाइट लेगा, श्रीलंका आएगा, 13 तारीख को एक दिन वो प्रैक्टिस करेगा, 14 को वो बांग्लादेश के साथ खेलेगा, और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट मैच है आप अंदाजा लगाएं वो किसके साथ है, वो 16 तारीख को इटली के साथ कलकत्ता के अंदर है। यानी कि 15 को वो फिर फ्लाइट लेगा और 16 को आकर वो मैच खेलेगा। तो आप अंदाजा लगाएं, इसमें सिर्फ बांग्लादेश को आप कंपनसेट तो करेंगे, लेकिन फिर जो उस स्क्वाड के अंदर, जो उस ग्रुप के अंदर जो बाकी टीमें हैं, वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड है, नेपाल है, इटली है, आप इनको भी कैसे कंपनसेट कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है। तो इसका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फार्मूला है। इसका जबरदस्त किस्म का फार्मूला यह है दोस्तों कि जो ग्रुप बी है, जो कि श्रीलंका वाला ग्रुप है, जिसके अंदर श्रीलंका है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अंदर ओमान है, तो ये जो टीमें हैं, जिम्बाब्वे है इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, आप जो इसके 4 ग्रुप है ना T20 वर्ल्ड कप के, सब में 3-3 टेस्ट नेशंस हैं, सब में 3-3 टेस्ट नेशंस हैं, और सब में तगड़ी टेस्ट नेशंस हैं, ठीक है, सिवाय पाकिस्तान इंडिया ग्रुप के। यानी कि आईसीसी भी चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो नीदरलैंड, यानी कि नीदरलैंड से, यूएसए से, इनसे जीत कर जो है ना वो ऊपर जाए, नबीबिया, इनसे जीत कर ऊपर जाए। तो पाकिस्तान इंडिया जो है उनको आईसीसी भी चाहता है कि ये दोनों ऊपर जाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है। आप ये कर सकते हैं कि आप जो इंग्लैंड वाला पूल है, आप उसके अंदर जिम्बाब्वे को जो है फिट कर सकते हैं, और श्रीलंका वाले पूल के अंदर आप बांग्लादेश को फिट कर सकते हैं। यानी कि उसके अंदर जो तगड़ी टेस्ट टीमें हैं वो 3 आ जाएंगी। वो 3 कौन सी होंगी? वो 3 होंगी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश। और दूसरी तरफ अगर आप पूल की बात करें जो कि इंग्लैंड वाला, उसके अंदर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे, बाकी 2 टीमें तो नॉर्मल हैं। तो ये जो है इसका वैसे आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसकी पहले मिसाल नहीं मिलती, इसकी पहले मिसाल नहीं मिलती कि कभी ऐसे हुआ हो कि किसी टीम ने कहा हम खेलने नहीं जा रहे तो आप पकड़ के ग्रुप चेंज कर दें। लेकिन बात यह है कि आपको फॉर द टाइम बिंग चीज़ें मैनेज करने के लिए, क्योंकि 1 महीना पहले इशू हुआ है, तो आप सिर्फ ये चेंज कर सकते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और मेरे ख्याल से इसमें आईसीसी को पैनिक बटन भी नहीं दबाना पड़ेगा। आपने सिर्फ क्या करना है कि यहां से ग्रुप ने इधर करना है, यहां से आपने बंदा निकाल के ग्रुप टीम को इधर करना है, और आपका सारा मैटर जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि श्रीलंका ने अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर खेलने हैं, और इस तरह ये जो इशू है, और जिम्बाब्वे को इंडिया में खेलने में कोई इशू नहीं है, बांग्लादेश को इशू है तो बांग्लादेश को आपका ऑलरेडी कंपनसेट कर सकते हैं। नहीं तो भाई आपको तो फिर जो है, आपको सिर्फ बांग्लादेश को नहीं देखना, आपको फिर इंग्लैंड को भी देखना है, आपको फिर नेपाल को भी देखना है, आपको फिर इटली को भी देखना है, आपको फिर वेस्ट इंडीज को भी देखना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सोल्यूशन, और मुझे पर्सनली तौर पर बहुत पसंद आया। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।